तो भाई दीपावली की तैयारी हमारे स्कूल में शुरू हो गई है और ये कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे हैं। कुछ 1-2 के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बनाए हैं मिट्टी के खिलौने। कल कार्य अनुभव और नैतिक शिक्षा का जो अंतिम परीक्षा थी, अर्धवार्षिक परीक्षाएं जैसे हमारे विद्यालयों में आजकल चल रही हैं, तो लंच के बाद बच्चों ने मिट्टी के कुछ खिलौने बनाए थे जो आज थोड़ा बहुत सूख गए हैं। वैसे तो बारिश हो रही है, सूख नहीं पाए, लेकिन इनमें बच्चों ने कलर किया है और आप लोग इन्हें देखेंगे। और चलो हम बच्चों से पूछते हैं क्या क्या बनाए हैं। आज चलो अनुभव तुम बताओ बेटा, तुमने क्या क्या बनाए हैं? ठीक है, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। तुमने क्या बनाया है यस? मैम एक बेड, सोफा मैम, चूल्हा, साबुन, गैस, लड्डू, शिवलिंग, मंदिर, थाली। बहुत बढ़िया। और 2 दिए भी बनाए हैं और इनमें कलर कर दिया। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बैठ जाओ बेटा। चलो भाई, और भाई आनंद ने बनाया है एक चकला बेलन, है ना? बताओ शिवांशु जी। चक्की, जी साबुन, जी पतीली, जी मिर्च, जी लड्डू, जी गिलास। बहुत बढ़िया बेटा, इसे साबुन कहेंगे, साबुन नहीं कहेंगे। साबुन हाथ धोने के लिए आपने साबुन भी बनाई है, नहाने के लिए। बैठ जाओ। जी चूल्हा, जी कटोरा, बहुत बढ़िया। शिवलिंग, गुड, बैठ जाओ। और भाई अजमल को चोट लग गई है। बहुत बढ़िया। रियान तुमने क्या बनाया बेटा? कटोरा, बर्गर, सोफा। रियान के बर्गर में फूल पत्ते भी हैं खाने के लिए हैं? अरे वाह, हरा भरा बर्गर है भाई, खा भी सकते हैं। चलो आयशा तुम बताओ। मैम भगोना, आयशा ने तो पूरा शॉल साल लपेट रखा। आयशा ठंड लग रही है? मैम बेड, बेटा मैम नहीं है, मैम भगोना नहीं है, मैम बेड भी नहीं है। हर बात के साथ मैम शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है। आप ये बता सकते हो कि मैम हमने भगोना, बेड और ये बनाया है गैस चूल्हा, जो भी आपने बनाया है। ठीक है, बैठ जाओ। ये कक्षा 3 की है आयशा। हाँ भाई, बताओ अनिकेत। ठीक है। और भाई अक्षित? अक्षित कक्षा 2 का बच्चा है और अति उत्साहित छात्र है अक्षित। चलो, और अंश अब तुम बताओ। ठीक है। और भाई तुम बताओ बेटा, आपने क्या बनाया है? लड्डू, हाँ, साबुन, रोटी, और एक कुछ खाना रखने के लिए है। अच्छा, ये गिल्ला है इसीलिए नहीं बता पा रहे। चलो मिष्टी तुम बताओ, तुमने क्या बनाया बेटा? बेड, रोटी, कटोरा, लड्डू। बहुत बढ़िया। मिष्टी ने जो कलर का रखा है ना, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्राइट कलर का रखे हैं, बहुत बढ़िया। उर्वशी और तानिया तुम दोनों ने बनाया है ना? आ जाओ, बताओ। देखो इन्होंने पहले तो ये कुछ आकृतियाँ बनाने का प्रयास किया है, जैसे कि ये गोला है और ये इन्होंने अब बनाया है त्रिभुज, और ये बनाया है इन्होंने वर्ग और आयत, ये सब शंकु, ये सब बनाने का इन्होंने प्रयास किया है। ये अर्धवृत्त है और हालांकि थोड़ा ठीक नहीं बने, टेढ़े मेढ़े हैं, पर बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अगली बार और अच्छे बनाएंगे। कुछ दीपक भी सजाए हैं, है ना? दीपकों पे पेंट कर दिया है, बहुत बढ़िया। दोनों बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रखा है। और वैसे भी हमारी क्लास में दोनों लड़कियां बहुत अच्छी है काम करने में। बैठ जाओ बेटा। तानिया आप यहीं पे आ जाओ बेटा। चलो गोपी तुम बताओ। अच्छा, अनमोल तुमने क्या बनाया है? फ़ोन, बेड और अच्छा, इसमें खाना खुना कुछ भी रख सकते हैं। और ये दीपक भी सजाए हैं। अनुराग तुम बताओ, तुमने क्या क्या बनाया है? अनुराग ने एक तख्ती बनाई है, इस पे हिंदी वर्णमाला लिख सकते हैं। और ये दीपक भी कुछ इन्होंने पेंट किए हैं अपने आप से ही, बहुत सुंदर पेंट कर रखे हैं लड़कों ने भी। चलो भाई, इधर ये नन्हे मुन्ने बालक हैं। सुमैया बताओ, सुमैया तुमने क्या क्या बनाया है? सुमैया इतना धीरे बोलती है कि मुझे अपने कान ही उसके पास ले जाने पड़ते हैं, है सुमैया? अच्छा, ठीक है। चलो इनायत अब आप बताओ बेटा। और सुमैया वैसे तो तुम क्लास में पूरा तेज बोलती हो, अभी नहीं बोल रही हो, हैं?
क्यों ऐसा क्यों कर रही हो? गुलिस्ता तुम बताओ। मैम चूल्हा, हम्म गैस, हम्म वो डबल बेड, हम्म मैम प्लेट, और ये लड्डू एक। लड्डू, बर्फी। अरे वाह, बर्फी बना रखी है भाई, बर्फी भी खा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अब आप बताओ आपने क्या क्या बनाया। अरे भाई इसने तो बहुत सारी चीज़ें बना रखी है। एक तो ये बना रखा है इन्होंने लड्डू रसगुल्ला कुछ इसमें, और इनके गीले हैं आज ही बनाए हैं, है ना। बहुत बढ़िया, छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें बना रखी है। बैठ जाओ बेटा। चलो भाई अब आप बताओ क्या क्या बनाए हैं। मैम ये सब्जी रखने का, मैम चूल्हा, सब्जी रखने का चूल्हा, साबुन, साबुन, बेड। अच्छा अच्छा, ये कौन से वाली साबुन है? वो गोल वाली पियर्स वाली जो आती है गोल वाली साबुन। अच्छा। मैम चकली बेलन, हम्म केक, हम्म चावल, बहुत बढ़िया। बहुत सोफ़ा भी है, सोफ़े के ऊपर तकिया भी, एक कुशन भी लगा रखा है। चलो साद अब आप बताओ। थाली भी है, ठीक है। सादू ने क्या बनाया है? टीवी, टीवी। अच्छा ये वो वाला टीवी है, दूर से बैठ के देखता रहेगा साद है। बैठ जाओ साद। हफ्सा तुमने क्या बनाया है? मैम डबल बेड, अरे वाह, हफ्सा का डबल बेड तो बहुत बड़ा लग रहा है। मैच। पूरा सेट ही बना दिया सोफे और टेबल का। बैठ जाओ हफ्सा। चलो भैया हद अब तुम बताओ। मैम जी डबल बेड, हम्म सोफा, हम्म केक, हम्म लड्डू, हम्म भगोना, हम्म फिनिश। लड्डू बहुत सारे बना रखे हैं। खा भी सकते हैं, कभी कभी आध का मन करेगा एक आध लड्डू खा भी सकता है आध खा लेगा ना। चलो समीर ने बनाया है डबल बेड, है नहीं समीर। चलो भाई आरजू, आरजू ने क्या बनाया है? हम्म कटोरा, हम्म कटोरा। अच्छा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और भाई जोया, जोया के देखो कितने सुंदर कलरफुल है, खूब बढ़िया कलर कर रखा है जोया ने। क्या क्या बनाया है जोया? ये तो भिगोना है, ये दीप, ये वाला भी, ये वाला भी, ये गमला है, साबुन, ये चक्की है, चूल्हा, बेड, ये कटोरा। अच्छा देखो जोया की जो चक्की है ना वो घूमती भी है, मतलब केवल दिखाने वाली चक्की नहीं है, ये सच वाली चक्की है। देखो इसे ऐसे घुमा सकते हैं, यहाँ से इसमें अनाज डालेंगे, फिर इसे ऐसे घुमाएंगे, आटा निकलेगा, फिर ऐसे पिस पिस के, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा जोया, तुम्हारे सामान बनाने में किसी ने तुम्हारी सहायता करी? किसने बनवाया बेटा? आपकी नानी ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी नानी ने तो बहुत सुंदर सुंदर बनवा रखे हैं। और ये है भाई साबुन, देखो कितनी सुंदर साबुन है। जोया तुम इसी साबुन से नहाना, ठीक है। वैसे ही तुम इतनी सुंदर हो, और भी सुंदर हो जाओगी, हैं। चलो अब तुम बताओ भाई सूरज। हाँ। हम्म हम्म साबुन। ज़्यादातर बच्चों ने साबुन बहुत बनाई है, साफ़ सफाई के प्रति बहुत सचेत हैं बच्चे हैं। अब सबको पता चल गया कि हाथ धोना है, खाने हैं। चलो भाई आप भी बताओ क्या क्या बना रखा है आयुष। अच्छा आयुष है हमारी क्लास में सबसे बड़ा बच्चा है। बैठ जाओ। चलो भाई हिमांशु बताओ। ठीक है बैठ जाओ। अच्छा चिराग को कुछ और भी कहते हैं क्या? चिराग का कोई दूसरा नाम है? दीवा। और दीवे के अलावा? दीपक। हाँ चुगड़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो तुमने खुद ही कितने सारे समानार्थी शब्द बता दिए, पर्यायवाची बता दिए। चलो भाई तुम बताओ। ये सोरिया ने बनाया है सरकारी नल है, इसे ऐसे चलाएंगे टुक 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 टुक, देखो चल भी रहा है, बस पानी निकलने की देर है। नहीं पानी भी निकल ही जाएगा। बड़ा होगा शौर्य ने बड़ा नल बनाएगा। बहुत बढ़िया। और लाल मिर्च भी बना रखी है हैं। चलो भाई अब आप बताओ। अंश ने तो बता दिए। चलो ठीक है। तो सब बच्चों ने ये खेल खिलौने किस लिए बनाए हैं? देखो अजमल की जो मटकी है ना, ये खुलती भी है ऐसे, इसके अंदर ऐसे लड्डू रख के अजमल छुपा लेगा और ऐसे करके इसे ढक के रख देगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा मटकी के अंदर क्या छुपा रखा है। नहीं अजमल, अजमल के चोट लगी पता आप लोगों को, इसका पूरा चेहरा एकदम खराब हो गया क्योंकि ये खेल कूद ज़्यादा करता है। चलो ठीक है। तो ये सब खिलौने बनाने में आप लोगों को खूब मज़ा आया? ऐसे ही पढ़ने में भी खूब मन लगा के पढ़ा करो, खूब आनंद लिया करो पढ़ाई में भी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बना पा रहे हैं, उन्हें कलर कर पा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हमेशा
आपके स्कूल में रखी रहेंगी। पिछले साल जो बच्चे पास होके गए थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, रखी हुई है अभी तक भी, है ना। ऐसे ही आप लोगों की सारी चीज़ें हम सहेज के सुरक्षित रखेंगे और हमारे पास वो हमेशा रखी रहेंगी। आशीष एक बच्चा था हमारे यहाँ, उसका बनाया हुआ एक शिवलिंग, तो एक टीचर थी गोचर की हमारे यहाँ आई हुई थी, उन्हें इतना पसंद आया कि वो उसे ले गई और अपना जो उनका घर का मंदिर है उसमें उन्होंने उस शिवलिंग को स्थापित कर लिया। और सोचो रोज़ उस शिवलिंग की पूजा होती होगी, रोज़ मैं उसे मतलब अच्छे से चंदन आरती सब करती होंगी, है ना। तो आपकी छोटी छोटी चीज़ों का, बनाई हुई चीज़ों का इतना महत्व है कि बहुत ही ज़्यादा। आप ही लोगों में से कुछ बच्चे बहुत अच्छे मूर्तिकार, कलाकार, चित्रकार बन जाएंगे, कुछ बच्चे डॉक्टर, वकील भी बनेंगे, और कुछ बच्चे किसान बनेंगे, कुछ बच्चे पुलिस फोर्स वगैरह में भी जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ सारी चीज़ें हैं आप ही के अंदर, आप लोगों में से ही सब बनेंगे बड़े होकर। ठीक है, तो ये सब देख के, ये सब करके मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ ये बना के। इसी तरह पढ़ने में भी आप लोग अपना मन लगाया करें। अच्छा, तो एक दिन हमने ना दहेज के बारे में बात करी थी, क्या आप लोगों को याद है? लंच का टाइम था, हम लोग खाना खा रहे थे और मैंने ऐसे ही कक्षा 4 और 5 के बच्चों से पूछा कि जब उनकी शादी होगी क्या वो दहेज लेंगे या नहीं लेंगे, है ना। तो एक बच्चे ने कहा कि मैं तो दहेज में गाड़ी लूँगा, कोई कार का नाम उसने बताया। फिर दूसरे बच्चे ने कहा कि मैं भी लूँगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि बेटा अगर दहेज तुम लोगे अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें देगा कौन दहेज? तो उसने कहा कि जिससे मैं शादी करूँगा वो लोग देंगे दहेज। तो मैंने कहा कि तुम्हारी बहन है, जब तुम उसकी शादी करोगे तो तुम्हें भी देना पड़ेगा दहेज, वो भी तो तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही मैं छोटी छोटी बातें अलग अलग तरह से बच्चों से करती रहती हूँ। ऐसे ही कल मैंने खाना खाते समय, लंच का टाइम हो रहा था, छुट्टी मतलब हो रही थी उस समय, पढ़ाई का समय नहीं था, तो हम शादी के बारे में बातें कर रहे थे। कैसे कि भाई जो पढ़े लिखेगा उसकी अच्छी शादी होगी, है ना, जो अच्छे से पढ़े लिखेगा। तो एक बच्चा है हमारी क्लास में, राहुल ने कहा कि मैंने पूछा कि हाँ भाई तुम शादी करोगे राहुल? तो राहुल ने कहा कि हाँ मैम शादी तो करनी चाहिए, है ना राहुल। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो उसने कहा कि जैसे मैम आपने कर रखी है शादी, आपकी भी तो हुई है। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन पहले मैंने पढ़ाई करी, तो ऐसे ही आपको भी पहले पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करोगे खूब मन लगा के, फिर कुछ करने लायक बन जाओ, कुछ योग्य बन जाओ, इस योग्य बन जाओ कि आप अपना अच्छे से निर्वाह कर सको, जीवन अच्छा गुजार सको। ठीक है, या फिर पहले शादी करेंगे? पहले पढ़ाई। देखो राहुल कितना समझदार है, पता है तुम्हें, राहुल ना थोड़ा सा कम करता है काम, लेकिन बहुत साफ और बहुत सही करता है। और सबसे अच्छी बात है कि वो बोलता बहुत सही है, कभी भी उसकी बहुत ही कम शिकायतें क्लास में आती हैं, व्यवहार बहुत अच्छा है ना। तो आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन हम हमेशा आप लोगों को देखते रहते हैं, आपका किसका व्यवहार कैसा है, कौन बच्चा कितना मीठा बोलता है, कौन बच्चा नमस्कार करता है, कौन बच्चा नहीं करता, कौन बच्चा बदतमीजी कर रहा है, सब चीज़ें नोट होती हैं और इनके भी नंबर मिलते हैं आपको। ठीक है, आपका जो आचरण है, व्यवहार है, वो आपके रिजल्ट में लिखा जाता है कि कौन बच्चा कितना अच्छा है। जब आप बड़े हो जाओगे और दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने जाओगे तो क्या लेके जाओगे? यहाँ से रिजल्ट लेके जाओगे ना, और टीसी लेके जाओगे। तो रिजल्ट में और टीसी में इस नंबर के वो स्टार दिए रहते हैं। कभी आप अपने पुराने रिजल्ट को ध्यान से देखना, उसमें पीछे स्टार दे रखे होंगे। प्रार्थना सभा में शामिल होता है या नहीं होता है, सबको नमस्ते करता है, साफ सफाई से रहता है, नाखून कटे हुए रखता है, धुले हुए कपड़े पहनता है, इन सब के स्टार ग्रेड पीछे दे रखे होंगे हमने। जिन बच्चों को नहीं पता होगा, अपने पुराना रिजल्ट देखना आप लोग, फिर रिपोर्ट कार्ड जो होता है कि किसी बच्चों को पीला या नीले रंग का मिला होगा, अब फिर से मिलेगा, इस साल भी मिलेगा, उस पर आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो अपने जो व्यवहार है, आचरण है, उसमें आप लोग बदलाव लाएं ताकि हम आपको अच्छे अच्छे नंबर दे सकें। ठीक है, और भाई अगर कोई बच्चा काम नहीं करेगा समय पे और अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, तो उसे हम अच्छे नंबर कैसे दे पाएंगे, है ना। ठीक है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोगों की कल की छुट्टी रहेगी, दीपावली के उपलक्ष्य में, आज धनतेरस है। ठीक है, अच्छा कोई बच्चे ये बता दो कि दीपावली क्यों मनाते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताना चाहेगा? दीपावली क्यों मनाई जाती है?
बताओ बताओ। अच्छा, दशहरा मनाया था अभी हमने, दशहरा मनाया था, विजयदशमी क्यों मनाया था दशहरा? उस दिन बताया था मैंने आप लोगों को दशहरे के बारे में, हैं? हाँ, रावण को जलाया जाता है उस दिन। क्यों जलाते हैं रावण को बेटा? माता सीता को उठा के ले गया था। अच्छा ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तुम्हें याद है, लेकिन पूरा ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम दशहरे को मनाते हैं। रावण जो था वो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, एक बहुत ही महान राजा भी था, लेकिन उसके कुछ काम बहुत ही बुरे थे, अधर्मी था वो उसने क्या किया, दूसरे की पराई स्त्री का हरण कर लिया, किसी का कुछ छीन लिया, ऐसे उसने उल्टे सीधे काम किए, और तब भगवान राम ने जाके उसे मारा और माता सीता को वापस लेके आए। तो जिस दिन उसे मारा उस दिन तो दशहरा मनाते हैं। और जब वो वापस राम कहाँ आए, अयोध्या में, कहाँ के राजा थे, अयोध्या के ना, तो उस दिन दीपावली मनाई जाती है। वहाँ के जो नगरवासी थे उन्होंने उनके आने की खुशी में दीप जलाए, घी के दिए जलाए। तो इसी खुशी में ये 2-4 त्यौहार एक साथ ही आते हैं। जैसे दीपावली, जैसे आज धनतेरस है, फिर दीपावली आएगी, फिर भैया दूज आएगी, फिर गोवर्धन भी आएगी, ये सारे त्यौहार एक साथ ही आते हैं ना। ठीक है, तो अब कल की आप लोगों की छुट्टी रहेगी, बाकी अभी सर आप लोगों को बताएंगे। चलो ठीक है फिर बच्चों।